Now in this problem, they have given us this particular cell. Can you see here, everyone? Zn, Zn plus 2, Cr plus 3, Cr. This is like a full-fledged, full-length problem. अभी तक हम लोग जो कर रहे थे, they were all short problems, I will say. This is like a proper problem you will get in exams. So I will show it to you, solving करके दिखाता हूँ. So you will understand how the things are. Solution printed तो है. Okay, the cell given to you looks like this. Zn, Zn plus 2, salt bridge, copper plus 2, I'm sorry, chromium plus 3, and chromium. And along with this, they have given us concentration of zinc ions below as 0.008. Here it is 0.01. So first information is this cell given to us. Now there are different aspects. Number one, we have to write the cell reaction. So Zn will give us Zn plus 2 electrons. Cr plus 3 will gain 3 electrons to form Cr. So before doing the total, we need to multiply this by 3, multiply this by 2. So you should get 3Zn plus 2Cr plus 3 producing 3Zn plus 2. Has everyone followed this logic? यहाँ तक सब लोग clear हैं? देख लो एक बार. Yes, sir. Yes. So can anyone tell me what will be value of n coming from this? 6. 6. ट्रिक समझ में आ गया सब लोगों के? तो यहां से आप देख सकते हो दिस इज 2 into 3 6, या फिर ये मेथड जो मैंने बताया था 2 into 3 6 anyway. Then number 2 we have to find here is E naught cell, which is E naught right hand electrode minus left hand electrode. राइट हैंड है क्रोमियम, लेफ्ट हैंड है जिंक. अभी इसका वैल्यूज आपको प्रॉब्लम में दिया हुआ है. राइट का वैल्यू है -0.74, माइनस जिंक का वैल्यू है -0.763. So this is -0.74 plus 0.763. So I think this will be 0.023. Please check my calculation again carefully, everyone. Check my value is right. Yes, Can we go ahead? Yeah. ये मिला मुझे E नॉट सेल. अभी हम लोग नर्न्स्ट इक्वेशन लिखते हैं. E सेल इक्वल टू E नॉट सेल माइनस 0.0592 अपॉन 6 लॉग ऑफ. अभी इसमें से क्या हम लोग लेंगे? देखो, जिंक आयन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 3 डिवाइडेड बाय क्रोमियम आयन कॉन्सेंट्रेशन रेज टू 2. बाकी ये दोनों सॉलिड है, इसको हम लोग ने इग्नोर किया. सब्स्टिट्यूट 0.023, ये कौन सा है? देखो ये वैल्यू ई नॉट सेल. प्लीज फोकस केयरफुली, नहीं तो ये प्रॉब्लम में बहुत आगे चल के आपको मुश्किल हो जाएगा. अभी देखो जिंक आयन का कॉन्सेंट्रेशन यहां पर है. इट इज 8 into 10⁻³ का क्यूब डिवाइडेड बाय 1 into 10⁻² का स्क्वायर. 0.023 माइनस 0.0592 over 6 log of. अभी इसमें 8 का क्यूब is I think 512. 10⁻⁻9. 1 into 10⁻⁻4. So now you simply need to calculate this ahead. 0.023 minus 0.0592 divided by 6 log of 512 into 10⁻⁻5. 0.023 0.0592 upon 6. अभी ये हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस विल बी सेपरेटली कैलकुलेटेड एज log 512 log 10⁻⁻5. नाउ रिकलेक्ट, लॉग जब 3 डिजिट का होता है तो हम लोग उसको लिखते हैं 2 पॉइंट समथिंग. सो लॉग टेबल में आपको देखना है 51/2.
दैट इज 7092, ये हो जाएगा -5. सो दिस इज एक्चुअली स्पीकिंग 2.7092 -5, 0.023. सो इसका आंसर आपका आता है 2.2908, और ये आंसर आएगा माइनस में, वो मैं यहां पे शिफ्ट कर दूंगा, डिवाइडेड बाय 6. दिस इज एंटायरली दिस पार्ट. तो ऐड करके जो आपको फाइनल आंसर मिलेगा, दिस इज रियली अ वेरी लॉन्ग सम. और वो लोग कौन से लेवल पे इसको इजी करेंगे, कौन से लेवल पे टफ करेंगे, आई कांट से, बट दिस इज व्हाट आई हैव शोन is I think the toughest problem in the whole course with most complicated calculation. स्पेशली लॉगरिथम देख लो, आप लोग लॉग कभी यूज ही नहीं करते हो, इसलिए आपको ये थोड़ा ऑड लगेगा, बट यू डोंट हैव अ चॉइस इन दिस चैप्टर, यहाँ पे करना ही पड़ेगा आपको यूज. So can you repeat step 2? ये स्टेप 2, ये वाला, ये लास्ट टाइम के अपने प्रॉब्लम, राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, RHE माइनस LHE वाले प्रॉब्लम्स, ये दोनों वैल्यूज दिया है अपने को प्रॉब्लम में. So we take a screenshot. इट्स सॉल्व्ड प्रॉब्लम, इफ यू वांट टेक इट, बट सॉल्व PDF में है सब. चलो प्रिंटेड वाला सॉल्यूशन आपको दिखाता हूं स्टेप वाइज. सो स्टेप नंबर 1, इक्वेशन लिख के n का वैल्यू फाइंड किया. स्टेप नंबर 2 में E0 सेल फाइंड किया. एंड स्टेप 3, अभी जो आपको लंबा कैलकुलेशन दिखाया, दैट इज द कैलकुलेशन. आई हैव डन ऑल द लॉगरिथम स्टेप्स आल्सो हियर. सो आप जब रिफर करोगे तो आपको सब कुछ, ऑल द स्टेप्स यू विल सी. चलो वन मोर लेवल ऑफ द प्रॉब्लम. यहाँ पे सेल आपको दिया नहीं है, आपको सेल खुद कंस्ट्रक्ट करना है. सो कंस्ट्रक्ट अ सेल विथ जिंक हाफ सेल एंड हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड एंड देन डेटा इज गिवन. सो ये रूल मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था. जिंक हाफ सेल का वैल्यू है -0.763, एंड इफ यू रिकलेक्ट लास्ट लेक्चर, हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड का वैल्यू होता है 0 वोल्ट. सो जो निगेटिव रहता है, लोअर वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल का, वो हमेशा लेफ्ट पे जाएगा. तो इसलिए सेल में लेफ्ट पे आएगा जिंक और हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड आएगा राइट में. फिर जो वैल्यूज डेटा में दिए मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किए. जिंक के कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोजन गैस का प्रेशर भी है, लेकिन मैंने यहां नहीं लिखा है, वो मैंने कैलकुलेशन में डाला है. देन वी हैव सेल रिएक्शन एज यूजुअल, E0 cell, and then Nernst equation. Go through these steps quickly, then I will show you the third step. Sir, this comes for 3 marks or 4 marks? This is 3 or 4, sometimes 4. Calculation complicated है तो 4 marks. Calculation easy है तो 3 marks. और हाफ सेल वाले प्रॉब्लम रहेंगे तो 1 मार्क. हाफ सेल जो सबसे पहले दिखाए थे ना, वो 1 मार्क वाले. बोर्ड में, जेई में, नीट में बहुत फेवरेट है ये सेक्शन. सर वो हाफ सेल में डायरेक्ट एथोड माइनस एनोड भी आते हैं. हाँ हाँ हाँ, आ सकता है ना. ओके, वॉच नाउ द नर्न्स्ट इक्वेशन पार्ट. इसमें देखो हम लोग ने अभी प्रेशर को इनकॉर्पोरेट किया है, बिकॉज प्रोडक्ट में आपका, मैं आपको इक्वेशन फिर से दिखाता हूं. ये इक्वेशन देख लो, समझ लो. इसमें प्रोडक्ट है आपका जिंक आयन. तो जिंक आयन मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन आएगा. हाइड्रोजन गैस मतलब उसका प्रेशर आएगा. और H+ आयन मतलब H+ का कॉन्सेंट्रेशन आएगा. जिंक रॉड तो 1. सो अभी कैलकुलेशन देख लो. जिंक आयन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H+ raised to 2, and then everything is substituted to get an answer. बोर्ड्स में अगर ये प्रॉब्लम ऑप्शन में आता है, इसके साथ कुछ दूसरा बेटर ऑप्शन आपको दिखेगा, माय फ्रैंक ओपिनियन, अवॉइड दिस प्रॉब्लम एंड गो फॉर एन ऑप्शन इफ इट इज बेटर देन दिस. ये प्रॉब्लम में मिस्टेक होने का बहुत चांस है, और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है
तो आप तो डायरेक्टली उस दिन बोर्ड में तो सॉल्व ही नहीं कर सकते. आई एम नॉट सेइंग 100% कीप इट इन ऑप्शन, बट ट्राई टू अवॉइड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, क्योंकि मिस्टेक होने का चांस इसमें ज्यादा है. इससे बेटर कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिखता है आपको, या कुछ दूसरा बेटर क्वेश्चन दिखेगा बोर्ड्स के लिए, तो आप वो अटेम्प्ट करना हमेशा. कीप एन आई ओपन इन दैट सेट, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन में ऑप्शंस है बोर्ड में, हर एक क्वेश्चन में एक्सेप्ट एमसीक्यू. तो आप ये टफ अटेम्प्ट करने से बेटर है मैं बोलूं दूसरा कुछ अटेम्प्ट करो. और लकीली और अनलकीली दिस पार्ट इज नॉट कैंसल्ड इन द एचएससी बोर्ड्स. ये है सिलेबस में, कैंसल्ड पोर्शन में ये नहीं आता है. तो दिस माइट कम इन एग्जाम, क्योंकि इलेक्ट्रो में से बहुत चीज कैंसिल किया है लेकिन ये नहीं किया है कैंसिल. चलो, वन मोर आई एम शोइंग यू विथ हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड ऑन LHE, कैलोमल इलेक्ट्रोड ऑन RHE. अभी ये शायद आपको बोर्ड्स में नहीं आएगा, क्योंकि कैलोमल इलेक्ट्रोड आपको बोर्ड्स में है ही नहीं सिलेबस में. तो ये जेई नीट वालों के लिए आ सकता है, बाकी प्रॉब्लम में कुछ अलग नहीं है, इट्स सेम थिंग. So it is RHE minus LHE. This equation is given. We have values and everything. And then just regular Nernst equation का problem. Remember one thing, SCE में से कोई भी चीज Nernst equation में नहीं आता है, क्योंकि वो सब कुछ सॉलिड या प्योर स्टेट में है. तो आप जब इक्वेशन देखोगे तो उसमें देखो आपको प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन अपॉन H+ दिखेगा. कैलोमल का एक भी पॉइंट आपको नहीं दिखेगा. कैलोमल नेवर कम्स इन Nernst equation. Everything is 1 in that. Can anyone explain me step number 2 and 3 क्या किया है मैंने? Let us see how much you understand this step and this step. So you took ऊपर तो माइनस का प्लस हो गया. Denominator I have taken in numerator, so that's why this became plus. I hope everyone understood. Okay, this part purely is for JEE and NEET, क्योंकि ये फॉर्मूला सिलेबस में ही नहीं है. आपने जब हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोड देखा था और उसमें आपके पास हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन था, जैसे यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन लिखा है. तो इंस्टेड ऑफ दिस समटाइम्स दे गिव यू, जैसे यहाँ पे आपने देखा 1.6 मोलार. इंस्टेड ऑफ दिस दे मेंशन इन द प्रॉब्लम pH. सो अगर pH है तो आप ई सेल फाइंड कर सकते हो. बहुत सिंपल है. इनफैक्ट ये फॉर्मूला डायरेक्टली बाय हार्ट करो. pH इज इक्वल टू ई सेल माइनस ई नॉट रेफरेंस इलेक्ट्रोड अपॉन 0.0591. तो जैसे इसमें pH दिया है 10, डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट. ई सेल हम लोग को फाइंड करना है. हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वैल्यू 0. बस आपको आंसर मिल गया. अच्छा, रेफरेंस इलेक्ट्रोड आपके दो हो सकते हैं, एक तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या कैलोमल इलेक्ट्रोड. अगर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो वैल्यू 0 वोल्ट. कैलोमल है तो वो लोग आपको वैल्यू देंगे, क्योंकि अलग अलग कैलोमल के अलग अलग वैल्यूज होते हैं. तो फॉर एग्जांपल आप 7th प्रॉब्लम में यहां देख सकते हो मैंने वैल्यू दिया है. तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रॉब्लम. ये नीट में मुझे लगता है 2 या 3 बार क्वेश्चन पूछा है. नीट वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये. जेई में आई डोंट रिमेंबर दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड एनी टाइम, बट इट इज देयर इन ऑल द जेई एंड नीट बुक्स. इसी को सेम एससीई से बना के मैंने 7th प्रॉब्लम बनाया है. गो थ्रू इट. मैंने आज आपके जेई और नीट के जो बेसिक लेवल के प्रॉब्लम से मैंने आज कवर कर रहा हूं आपके.
इसमें थोड़ा डिफिकल्ट लेवल प्रॉब्लम्स है. आई विल शो यू टू सेपरेटली व्हेन वी डू द डीपीपी और समथिंग लाइक दिस. इसमें टफ प्रॉब्लम्स भी आते हैं. आई एम नॉट शोन देम टू यू राइट नाउ. नॉट इन नर्न्स्ट इक्वेशन, ओवरऑल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आई एम सेइंग. यही पहले कंफर्म करो आपको समझ में आता है कि नहीं, फिर डिफिकल्ट दिखाऊंगा. नहीं तो डिफिकल्ट दिखा के कुछ मतलब नहीं है. चलो, वी हैव वन मोर सेक्शन टुडे टू डू. लेट अस कंटिन्यू. दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक्स ऑफ सेल्स. ये दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और बहुत बार क्वेश्चन है. ये साल भी आए थे क्वेश्चन, 2021 में भी इस पे क्वेश्चंस थे. थर्मोडायनामिक्स. तो अंडर थर्मोडायनामिक्स वी आर गोइंग टू सी टू थिंग्स. नंबर वन, गिब्स एनर्जी. बहुत दिन पहले हम लोग ने थर्मो चैप्टर किया था, उसमें ये था गिब्स एनर्जी. तो गिब्स एनर्जी और सेल पोटेंशियल का क्या रिलेशन है? सो इट्स अ स्मॉल डेरिवेशन. बोर्ड्स में आपको डेरिवेशन भी आता है, प्रॉब्लम भी आते हैं. सो सपोज देयर इज सम गैल्वानिक सेल which involves n number of electrons. So usually when 1 mole of electron transferred in the circuit, the electric charge is 1 Faraday. I repeat this definition again, everyone pay attention. 1 mole of electron when transfers in a circuit, the value is 1 Faraday. Now what is that? Let me see. Anybody has calculator? Please keep it open and please help me. Can anyone tell me what is the charge of 1 electron? Anyone remembers? 1.6 into 10 6 into 10 raised to 19. 19. Minus 19. Minus 19. Okay. And what is 1 mole of electron का number? 6.02. 6.022 into Avogadro 10 raised to number. 23. So when I say charge of 1 mole of electron, मतलब 1.602 into 10 raised to minus 19. साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो ये करके देना मुझे. वैल्यू कितना आ रहा है? 9.647 into 10 raised to 10 raised to it would be 4. This value, when Michael Faraday found out experimentally, he rounded this off value to 96,500 coulomb. इसका actual unit है coulomb per mole. In honor of Michael Faraday, this number was called 1 Faraday. Okay, हम लोग ये डेरिवेशन यूनिट 3 में करेंगे. इलेक्ट्रोलाइसिस में इसका डेरिवेशन है, लेकिन अभी तक किया नहीं, इसके लिए मैंने दिखाया. तो now you can see charge on 1 mole of electron is 1 Faraday. So charge of n mole of electron will be n into Faraday. ये Faraday यूनिट भी है और ये नंबर भी है. जैसे ये लिखते हैं तो इसका मतलब होता है n into 96,500. Those who want to take a screenshot of this, you can take it. You need to remember this, but in later section. So right now I'm just deriving it. माइकल फैराडे ने जब ये डिस्कवर किया तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था. एवोगैड्रो कौन है उसको पता नहीं था. मोल कॉन्सेप्ट डिस्कवर नहीं हुआ था. He discovered this number experimentally. So later on scientists found out कि ये जो मैजिकल नंबर है इसका लॉजिक ये है. माइकल फैराडे के 70 years बाद ये डिस्कवरी हुआ. माइकल फैराडे वर्क लाइफ टाइम विद दिस नंबर. So now next step of the derivation. ये derivation चल रहा है. Next is we have E cell is the cell potential, which is nothing but electric work, and the electric work is total electric charge into cell potential. So what is electric charge here? N into F. And what is cell potential? E cell. So electric work in a circuit is NF E cell. तीनों स्टेप देख लो. I will go to the fourth step on next slide. Any doubt in any of the steps? Step number 4. According to thermodynamics, electric work is nothing but reduction in Gibbs free energy. Reduction, so minus. Spontaneous process के लिए Gibbs free energy minus होती है. So electric work is this work. Joining these two equations, we get this equation.
This is called derivation of Gibbs energy and E cell. सबको डेरिवेशन बाय हार्ट हो गया? बिकॉज आई एम गोइंग टू आस्क द स्टेप्स, आई एम गोइंग टू राइट इट ऑन व्हाइट बोर्ड इन अ क्विक वे. तो एक बार नजर भर के सब स्टेप्स देख लो, आपको मुझे स्टेप्स बताने हैं. सो गो थ्रू इट. मेन पॉइंट्स याद रखना खाली, और कुछ नहीं, मेन पॉइंट्स. ये हो गया तो मैं नेक्स्ट स्लाइड फिर से दिखाता हूं. चलो नेक्स्ट स्टेप देख लो. चलो सब लोग रेडी? कैन यू ऑल टेल मी स्टेप्स क्विकली? चलो बोलो क्या क्या स्टेप्स है. मेन पॉइंट्स खाली बोलना. सबसे पहले पॉइंट में क्या था? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू n. ये पहला स्टेप. मैं खाली इतना ही लिखने वाला हूं. ओके, सेकंड स्टेप में क्या था और बोलो. इलेक्ट्रिक चार्ज. आपको डेरिवेशन बाय हार्ट करना है तो इस तरह से करो, तो इजी जाएगा. बाकी का कचरा भरा रहता है सब. दैट इज n इंटू एफ. बरोबर. फिर थर्ड स्टेप क्या था उसमें हम लोग ने देखा? इलेक्ट्रिक वर्क. यस करेक्ट, दैट इज n इंटू एफ इंटू ई सेल. फिर फोर्थ पॉइंट था वर्क अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स इज माइनस डेल्टा जी. बस अभी ये वर्क और ये वर्क को इक्वेट करो. माइनस डेल्टा जी इक्वल टू एन एफ ई सेल. That's all. This is the derivation. Isn't it very easy? I want you to remember derivation like this. बाकी का सब ना गार्निशिंग है. वो हम लोग खाते हैं ना, पोहा वगैरह खाते हैं, उस पे हम लोग कुछ डालते हैं, धनिया वगैरह. वो सब बाकी सेंटेंसेस धनिया है, खोबरा है, नींबू है. डेरिवेशन इतना ही है बस. आई होप यू विल बाय हार्ट इट. In HSC, then we have to write that. हाँ, एचएससी में गार्निशिंग के साथ आंसर चाहिए ना, नहीं तो वो लोग पसंद नहीं करेंगे. ऐसे पोहा देगा तो चलेगा क्या तेरे को? गार्निश करके. सेव पूरी खाता है, ऊपर सब सेव कांदा डालना पड़ता है ना, नहीं तो अच्छा नहीं लगता है. वापिस करेगा तू तो ऐसा बनाएगा तो कौन खाएगा तेरा भेलपूरी? डेरिवेशन समझा सब लोगों को? नो प्रॉब्लम. चलो इसी को मैं थोड़ा आगे लेके जाता हूं एंड आई विल शो यू सम मोर पॉइंट्स हियर फ्रॉम दिस. देखो इसमें हम लोग को एक चीज मालूम पड़ता है. वॉच केयरफुली. माइनस डेल्टा जी, आई एम जस्ट राइटिंग इट अगेन, इज इक्वल टू एन एफ ई. अभी एक्चुअली स्पीकिंग ये डेरिवेशन में ये है ई नॉट सेल और ये है डेल्टा जी जीरो. रियल डेरिवेशन में ऐसे होता है. तो स्टैंडर्ड कंडीशन हम लोग लिखते हैं, ठीक है? तो थिंक नाउ कि जब डेल्टा जी का वैल्यू नेगेटिव होगा, दैट मीन्स प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस. सो मुझे बोलो उस टाइम पे ई नॉट का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव. आर यू श्योर एवरीवन एग्रीज? Yes. ओके, मुझे पहले याद करके बोलो डेल्टा जी के क्या क्या कंडीशन थे? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो. व्हाट वाज दीस थिंग्स? कैन एनीवन रिमेंबर? इसमें जीरो वाज इक्विलिब्रियम. याद आ रहा है सबको? Negative was spontaneous. नहीं, पॉजिटिव वाज स्पॉन्टेनियस. Negative. हाँ, am I right? Non-spontaneous is negative. नेगेटिव. सो ये जब डेल्टा जी पॉजिटिव है तो ये है स्पॉन्टेनियस. तो ई सेल क्या होना चाहिए उस टाइम पे? पॉजिटिव होना चाहिए. देखो ये अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा फाइनली, राइट? तो इस तरह से हम लोग पॉजिटिव, स्पॉन्टेनियस नेचर, नॉन स्पॉन्टेनियस नेचर बोल सकते हैं.
So let me just summarize it once again here in an easy way. When E naught cell is positive, the cell is spontaneous. And when E naught cell is negative, that means that cell reaction will not draw any current. कुछ काम ही नहीं करेगी, सेल यूजलेस है. ये समरी आपको सबको बाय हार्ट करना है. Okay, please take a screenshot now. If you have taken earlier this only half part, ignore it. Just take complete one now. So when in the equation the negative is the given ना. देख तू इक्वेशन इस तरह से रीड कर, डेल्टा जी जीरो इक्वल टू माइनस एन एफ ई जीरो. तो अभी सोच, अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आंसर माइनस आएगा. हाँ, so then it before you were saying delta G to be positive. अरे अरे मैंने ये गलत लिखा है, एक सेकंड, लेट मी करेक्ट इट. अभी देखो, I'm just mixed it with delta S value. डेल्टा S पॉजिटिव, तो ये डेल्टा S जब पॉजिटिव होता है तो ये स्पॉन्टेनियस, डेल्टा S नेगेटिव होता है तो नॉन स्पॉन्टेनियस. इसके साइन ऑपोजिट होते हैं. ये तो जीरो ही है. So should we take? Yes, now you can take a screenshot. अभी मैंने करेक्शन कर दिया है. Can we go ahead? This part is done. Yes, sir. चलो एक छोटा सा derivation and we finish with this thermodynamic part. The equation which we just now saw was delta G0 equal to minus NFE0. This was my step number 1. Step number 2, which was there in our thermodynamics book, was minus RT log of K, where K is equilibrium constant, reversible reaction का law of mass action, equilibrium constant. So अगर दोनों स्टेप का LHS सेम है तो I can equate RHS and I will say NFE0 equal to RT log K. E0 equal to RT upon NF log K. If I make this in log to the base 10, 2.303 RT upon NF log to the base 10 of K. And this was our beginning of lecture today, which was 0.0592 upon N log K equal to E naught. So the cell value is connected with equilibrium constant by this equation. Derivation number 2, relation between E naught and equilibrium constant. Those who want, take a screenshot, and we will do one problem on this, and that is all for today. I will show you the actual derivation which I have done. This is with garnishing all the steps shown. Step 1, step 2, equating, dividing, converting, final answer. Let me show you 2 problems based on it before we close. ये पेज नंबर 29 के सम्स है. Calculate E naught cell, E cell, delta G for this reaction. तो इसमें सभी प्रॉब्लम एक साथ है. देखो, पहले इक्वेशन दिया है Mg Sn plus 2 Mg plus 2 and Sn. मतलब इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम हो गया मेरा लेफ्ट हैंड इलेक्ट्रोड, Sn becomes the right hand electrode. फिर अपना जनरल रिएक्शन इसका आएगा, तो फ्रॉम दिस वी हैव राइट tin minus Mg E naught सेल वैल्यू. फिर नर्न्स्ट इक्वेशन को यूज करके E सेल वैल्यू. आई विल नॉट रिपीट द स्टेप्स नाउ, द थिंग्स आर इजी. अभी पूछा है डेल्टा G0, यहाँ पे मिस्टेक है, डेल्टा G0 है ये. सो डेल्टा G0 के लिए अभी इक्वेशन है माइनस NFE0
value. You can leave it in joule. If you want to convert into kilojoule, no issue. चलो, one छोटा सा question on equilibrium constant. I'll try to display everything together. Equation दिया है, values दिए हैं, cell and final step. लुक एट द लास्ट स्टेप. आपको एंटी लॉग स्टेप इसमें आना चाहिए. देखो समझा कि नहीं आप. पहले लॉग के एक साइड में रखा और हम लोग ने इसका एंटी लॉग निकाला है. तो एंटी लॉग के लिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, जब ये 35.5 है तो वी सी 0.55 अंडर द कॉलम ऑफ 0. दैट आंसर विल बी 3625. सो वी राइट इट एज 3.625. और ये जो 35 है इसको हम लोग ने लिखा है 10⁻35. जेई और नीट में आपको इस एंटी लॉग टेबल का वैल्यूज देंगे ब्रैकेट में. आपको फाइनल आंसर निकालना है. We are left with around 2 points of the topic.